नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल सीपीटी सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सेकंड की, जो कि आपके 50 प्रश्न हम लेकर आए हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न जो पीटी में पूछे जाएंगे, उसी के आधार पर प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा काल को इनमें कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा। तो दोस्तों हड़प्पा काल को जो है 3 नगर में विभाजित था, वो धौलावीरा था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, धौलावीरा। ये दोस्तों कहाँ पर है? ये गुजरात में है। धौलावीरा जो है कच्छ के रण में स्थित जो है द्वीप खंडीर में स्थित है, और यहाँ एक गांव भी स्थित है, शुरखाफ। अगला आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों रेगुलेट एक्ट जो आया था 1773 के द्वारा जो है कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो इसका कार्य क्षेत्र था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। जिसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1773। अगला आता है, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद, प्रयागराज में। तो दोस्तों बुलंद दरवाजा जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है आगरा से 43 किलोमीटर दूर जो है फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर जो है स्थित है। और दोस्तों यहाँ की जो सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाजा है, जो कि 280 फुट है करीब। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पर स्थित है? आगरा में। अगला आता है, किस गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, या गुरु अर्जुन देव, या गुरु नानक देव। तो दोस्तों गुरु नानक जो सिखों के जो प्रथम गुरु थे, और इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक, बाबा नानक और नानक साहब नामों से भी संबोधित करते थे, और इन्हीं के जो है गुरु नानक देव के नाम से ही जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में जयंती जो है मनाई जाती है। तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरु नानक देव। अगला आता है, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित शवाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो दोस्तों 1612 में जो है वो पराजित किया था, याद रखिएगा, सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला आता है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी तो वो 1 जो है अगस्त 1920 को हुई थी, और इसी दिन जो है दुर्भाग्य से बाल गंगाधर तिलक का भी निधन हो गया था। और 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी गोरखपुर नामक स्थान पर हिंसा होने के कारण जो था महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया था। तो कब दोस्तों? फरवरी 1922 में। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पूछा गया था असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो फरवरी 1922 को। अगर आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को। अगला देखते हैं दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की जो है मानक उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों मानक उपाधि की अगर बात करें तो लाला लाजपत राय को जो दी गई थी वो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। और दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो भारत का जो है वयोवृद्ध अगर कहें तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया था। और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अज्ञातशत्रु के नाम से उपाधि दी गई थी, और बाल गंगाधर को जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, वो किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला था दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो है किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को हुई थी, और इसी दिन महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, करो और मारो का नारा जो था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1942 को हुई थी, 8 अगस्त। अगला आता है दोस्तों, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है भाप से चलने वाले जहाज जो है उसका नाम था एसएस सफारी। सफारी से जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जो है पहुंचे थे। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डरबन। अगला देखते हैं दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
जलियांवाला बाग नरसंहार या खिलाफत आंदोलन या सैनिक विद्रोह या असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो नरसंहार था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और रॉयल एक्ट 1919 के अंतर्गत गिरफ्तार भी ये किए गए थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करती भीड़ पर जो है जनरल डायल ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इसी विरोध में जो है गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। याद रखिएगा जलियांवाला नरसंहार ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। गुजरात भी और वैसे झारखंड भी है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य क्या है? उड़ीसा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में किस प्रकार का कोयला जो है उच्चतम क्वालिटी का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। तो दोस्तों एंथ्रेसाइट जो है दोस्तों वो उच्च क्वालिटी का होता है क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 80 से 95% पाई जाती है। इसके बाद जो नंबर 2 पर आता है बिटुमिनस आता है, इसमें 50 से जो है 80% कार्बन पाया जाता है। इसके बाद लिग्नाइट आता है, इसमें 40 से 55% कार्बन होता है। और पीट की अगर बात करें तो 40 से 45% कम कार्बन रहता है। अगला आता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली स्थित है कहाँ पर स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, असम या मणिपुर। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप जो माजुली है असम में स्थित है। माजुली शब्द दोस्तों जो है माजुली से लिया गया है जिसका अर्थ है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? असम में। अगला आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के असम राज्य में स्थित है और यह एक उद्यान एक सींग के लिए जो गैंडे के लिए है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आपको आंसर टिक करना है? गैंडा। एक सींग गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। हाथी के लिए नहीं है, शेर के लिए नहीं है, बाघ के लिए नहीं है। वैसे यहाँ चील, तोते भी जो है पाए जाते हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है अमरकंटक तक पठार से उद्गमित नहीं हुई है? सोन नदी, बेतवा नदी, नर्मदा या जुहिला। तो दोस्तों अमरकंटक पठार से जो है सोन, जुहिला तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है क्योंकि बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट से जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो अमरकंटक पठार से जो उद्गमित नहीं हुई है वो है बेतवा नदी। बाद बाकी जुहिला, नर्मदा जो है, सोन जो है उद्गत होती है, केवल बेतवा नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला आता है एसोचैम एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख एक चैम्बर ट्रेंड है, ट्रेंड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का पूरा रूप क्या है? द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसकी स्थापना दोस्तों 1921 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश एसोचैम का जो है फुल फॉर्म है। अगला आता है इनमें से कौन सा जो है भारत में कृषि विपणन के मुख्य देशों में से एक नहीं है? तो दोस्तों भारत में कृषि विपणन के मुख्य देश तमाम सारे हैं। भंडारण की सुविधा में कमी भी है और परिवहन की कमी है, अनुकूल मंडी है और मार्केट इंटेलिजेंस की कमी है। इसका जो मुख्य दोष में से एक नहीं आता है वो अनुकूल मंडी आएगा, वो नहीं आता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तीनों जो मुख्य देशों का विपणन है। अगला आता है इनमें से कौन सा जो है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? घटी हुई CR और SLR, ब्याज दर का विनिमय, नए PD बैंक या वर्धित SLR। तो दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के तहत जो है बैंकों पर जो है लगे विभिन्न प्रशासनिक नियंत्रण को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है ब्याज दर, तरलता अनुपात, CSR, SLR की दरों को कम किया गया है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्धित SLR। यहाँ पूछा था कौन सा जो भारत में बैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, बाद बाकी तीनों हैं और ये चौथा जो है वर्धित SLR नहीं है। अगला आता है अवमूल्यन का अर्थ क्या है?
तो दोस्तों याद रखना, मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ। अवमूल्यन का अर्थ जो है विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। अवमूल्यन का अर्थ है विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ाना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो है मान कम करना, ये हो जाएगा अवमूल्यन का सही अर्थ। अगला आता है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तेज और समृद्ध विकास, तेज, शीघ्र और विश्वसनीय, समृद्ध विकास, तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो दोस्तों तीव्र, सतत और अधिक सम्मिलित विकास जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। अगला आता है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है अमेरिकी संविधान से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और न्यायिक पुनरीक्षण का जो प्रावधान है वहीं से लिया गया है ज़्यादातर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में कानून बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रक्रिया हद तक जो ली गई है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला आता है संयुक्त शिक्षा का अधिकार जो है आरटीए अधिनियम वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को जो है पारित किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 4 अगस्त 2009। अगला आता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो दोस्तों वर्तमान में जो है भारत के 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषदें हैं। और यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला देखते हैं। अगला आता है किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का जो है उल्लेख किया गया है। मतलब किस अनुसूची में जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 7वीं सूची, 9वीं सूची, 6ठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। दोस्तों सभी को पता होगा 8वीं अनुसूची में जो है संविधान द्वारा जो है 22 जो है प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। अगला आता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार अगर देखा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 155 अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है संविधान के 155 अनुच्छेद से। अगला आता है निम्न के कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक होने और साथ अगर एक उद्योगपति की बात करें तो विक्रम साराभाई वैज्ञानिक और उद्योगपति दोनों ही थे। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विक्रम साराभाई। अगला आता है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1444 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का जो हिमांक है 32 डिग्री होता है, और जबकि क्वथनांक जो है 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में जो है जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला आता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आर्किमिडीज ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या लुई पास्चर ने। दोस्तों एंटीबायोटिक औषधि जो है पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में जो है की थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और खोज कब की थी दोस्तों, याद रखना 1928 में। अगला आता है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। उरेथ्रा, उरेटर, ब्लैंडर या रेन फिल्म। तो दोस्तों उरेथ्रा जो है वह नलिका है जो मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकालती है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, उरेथ्रा। अगला आता है मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है।
पेट से, अग्नाशय से, जिगर से या पित्ताशय से। तो दोस्तों मनुष्य में जो है पित्त रस का उत्पादन जो है एकत्रित कहें तो जिगर से होता है। तो ये पित्ताशय जो है गाल ब्लेंडर में संचित होता रहता है और ये पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ बनता जाता है और अम्लीय माध्यम में क्षारीय को बनाता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिगर। यहाँ पूछा था मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है, तो पित्त का उत्पादन जो है जिगर में होता है। अगला आता है, किस अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस या गांधी जयंती। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को जो है राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और ये पुरस्कार दोस्तों भारतीय बाल कल्याण परिषद ने वर्ष 1957 में शुरू किया था, ये भी याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के अवसर जो पूर्व संध्या पर जो है बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। अगला तक किस भारतीय राज्य में है जो ओणम नामक त्यौहार को जो है मनाया जाता है? तो दोस्तों केरल में जो है ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। उत्सव जो है सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जो जाता है और जो कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक चलता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल। भारतीय राज्य में जो ओणम नामक त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है और किसके उत्सव में? दोस्तों राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और जो 10 दिन तक चलता है। अगला आता है, भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों भारत की खोज जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस पुस्तक की रचना की थी और कब दोस्तों? 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच जो है लिखी थी। और दोस्तों नेहरू जी ने क्या किया था, इसका एक नाम अंग्रेजी में दिया था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज को। अगला आता है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर सतीश चंद्र, डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर सारंगी। दोस्तों जो डॉक्टर विधान चंद्र राय हैं भारत में जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय। अगला आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस के इंटरव्यू में पूछा गया और आईएएस के इंटरव्यू में कई बार भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? तो दोस्तों घूमर जो है नृत्य जो है राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है जिसमें स्त्रियां हैं गोल घेरे में लोकगीत गाती हुई नृत्य करती हैं, जबकि ये महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं जिन्हें लहंगे का घेरा और हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक लगता है। अगला तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राजस्थान। घूमर जो है राजस्थान का नृत्य है, याद रखिएगा, और महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बंगला के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन जो है सही है? टैगोर की पहली कविता थी, गलत दोस्तों, ये भी कथन जो है गलत है। इस कविता में बांग्लादेश को अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, ये राइट दोस्तों हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो कविता जो थी बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था, आमार सोनार बांग्ला। अगला देखते हैं, वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? लंदन, रोम, पेरिस, ब्रुसेल्स। तो दोस्तों वर्साय महल जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है स्थित है और इस महल का निर्माण जो है लुई 14वें द्वारा बनवाया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रोम, जो पेरिस में स्थित है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेरिस में जो है वर्साय का महल स्थित है और ये लुई 14वें द्वारा बनवाया गया था। अगला आता है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या इटली। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में जो है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नामक दो जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं ये दोनों स्थित है यूनाइटेड किंगडम। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। और सबसे पुराना जो है दोस्तों, दूसरा सबसे पुराना जो है कैम्ब्रिज जो है विश्वविद्यालय भी है। अगला आता है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल अगर बायोस्फीयर रिजर्व हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इससे पहले बता भी चुका हूँ एक वीडियो में। 10 है या 12 है, 18 है या 25 है? तो दोस्तों भारत सरकार ने देश भर में जो है 18 बायोस्फीयर भंडार स्थापित किए हैं और बायोस्फीयर भंडार प्राकृतिक रूप से जो है जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। और वर्तमान में दोस्तों कितने हैं? 18।
और जो है बायोस्फीयर 18 में से जो है 9 जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 18। अगर आपसे पूछ दिया जाए यूनेस्को में कितने शामिल हैं तो 9 आपको बताना है। अगला आता है बामबेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक? तो दोस्तों दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा जो है 10 मई 1956 को दिया गया था और इसे 2006 में दांदेली टाइगर रिजर्व 2006 में जो है घोषित भी किया गया था और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कर्नाटक। अगला आता है हाल ही में किस देश को जो है अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियन में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है? भारत, रूस, चीन या जापान? तो दोस्तों रूस को जो है अगले जो 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए जो कहें तो चैंपियंस के नाम पर राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा रूस। अगला आता है पेंटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का जो हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? अजय देवगन, वरुण धवन या सोनू सूद? तो दोस्तों पेंटा इंडिया ने जो है अभिनेता सोनू सूद को वर्ष 2020 का जो है हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी सोनू सूद। अगला आता है DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का जो है उड़ीसा के बालासोर तट में सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी 3, पृथ्वी 2, प्रहार या अग्नि 4? तो दोस्तों 16 दिसंबर 2020 को जो है उड़ीसा में बालासोर के पूर्वी तट पे पृथ्वी सेकंड जो है मिसाइल का सफल पूर्व परीक्षण किया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा पृथ्वी सेकंड। अगला आता है विश्व बैंक ने भारत के विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं की जो है मंजूरी दी है? दोस्तों याद रखिएगा 4 परियोजनाओं को जो है 80 करोड़ से ऊपर जो है डॉलर से अधिक मदद के लिए दी है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 4। अगला आता है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में से किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? इंटरसेप्टर C-454, INS विक्रांत, INS अरिहंत या INS कलवरी? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा क्योंकि इंटरसेप्टर C-454 को जो है सूरत के एक हजीरा स्थित जो है LT कंपनी द्वारा बनाई गई जो है अंतिम C-454 इंटरसेप्टर बोट को जो है भारतीय तटरक्षक बल को शामिल कर बंदरगाह पर जो है तैनात किया गया है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इंटरसेप्टर C-454। अगला आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? 5, 7, 3 या 4? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में जो 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया है। इनमें से दुनिया का सबसे बड़ी नवीकरण ऊर्जा जो पार्क है वो सबसे महन इसमें रोल रहा है। तो आपको कितने बताना है कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 और जिसमें जो है दुनिया की सबसे बड़ा जो नवीकरण ऊर्जा पार्क है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है। अगला आता है हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? रूस ने, चीन ने, अमेरिका या जापान ने? तो दोस्तों हाल ही में जो मोरक्को और इजराइल ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में जो है अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा अमेरिका। अगला आता है नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से जो है श्वेत पत्र जारी किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विजन 2030, विजन 2035, विजन 2025 या विजन 2022? तो दोस्तों नीति आयोग ने जो भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है, याद रखिएगा। और ये जो क्या है आयुष्मान भारत के साथ जो है सम्मिलित करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया जाएगा। तो विजन 2035 याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला आता है कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? वन्यजय गोविंदाचार्य, आचार्य किशोर कुणाल, आचार्य रामेश्वर झा या आचार्य विश्ववंद शास्त्री? तो दोस्तों कर्नाटक के जो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ के कवि जो वन्यजय गोविंदाचार्य का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया था।
ये इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वनिंचे गोविंदाचार्य। अगला दोस्तों लास्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम.एन. नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब या नेपाल? तो दोस्तों सऊदी अरब की सेना ने जो है सेनाध्यक्ष जनरल एम.एन. नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, सऊदी अरब की देश की सेना ने जो है किया है। दोस्तों आज के ये थे आपके 50% हमने कंप्लीट करा दिए दोस्तों। अगला प्रैक्टिस सेट हम दोस्तों अगले नेक्स्ट डे पर लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे निवेदन है। और दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप लाइक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।